हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। बहुत इंपॉर्टेंट सी न्यूज़ है ये कि फीफा ने इंडिया को बैन कर दिया है। यानी कि यूं समझिएगा कि फीफा हमारी इस दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल एजेंसी है और एक्चुअली जो है ना इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय खेल है फुटबॉल ही है। ब्राज़ील का नेशनल गेम भी आप लोग इसको बोला करते हैं और इसी फीफा ने हमारे इंडिया की एक एजेंसी है AIFF, इसको बैन कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। सर क्या है फीफा और क्या है AIFF? देखो ये थोड़ा कम प्रचलित में है तो मैं आपको एक एग्जांपल से यूं समझा देता हूं। क्रिकेट आपकी नज़रों में बहुत अच्छे से आप लोग थोड़ा सुनते हैं और एक्चुअली थोड़ा सा इसमें रुझान भी ज़्यादा है भारतीयों का, स्पेशली देखा जाए तो क्रिकेट के लिए एक एजेंसी आप लोगों ने यकीनन सुनी होगी, ICC सुनी होगी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सुनी होगी, और एक ऐसे इंडिया के अंदर आपने एक एजेंसी सुनी होगी, BCCI के बारे में सुना होगा, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये सुना होगा आपने। तो एज इट इज जैसे ICC है वो दुनिया भर के क्रिकेट टूर्नामेंट है उनको ऑर्गेनाइज करवाती है, उनको कंट्रोल करती है, और के साथ ही BCCI जो है ना इंडिया लेवल के, या यूं कहिएगा इंडिया को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल लेवल पे जब भी कोई गेम होते हैं तो उनमें ही हस्तक्षेप होता है BCCI का। राइट सर, एज इट इज़ दुनिया में ही एक एजेंसी है जिसका नाम है फीफा। ये दुनिया भर के फुटबॉल टूर्नामेंट है उनको ऑर्गेनाइज करवाने में जो है ना ये हेल्प करती है, और एज इट इज़ एक एजेंसी है AIFF, ये इंडिया लेवल के गेम और के साथ में इंटरनेशनल लेवल पे फुटबॉल टीम इंडिया की जो होती है उसको रिप्रेजेंट करवाने में हेल्प करती है। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और जो AIFF है इसका तो मतलब आप लोग जानते ही होंगे, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है। अब ये सस्पेंड किया क्यों होगा और इससे नुकसान क्या है? देखिएगा नुकसान तो बहुत बड़ा है। अब ये सस्पेंड क्यों किया है पहले तो हम लोग उस पर बात आते हैं। ये जो सारा खेल है ना सस्पेंड करने का, ठीक है, वो एक पर्सन से जुड़ा हुआ है और इस पर्सन का चेहरा आप देखिएगा, ठीक है ना, ये है वो चेहरा जिनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। इन्हीं की वजह से यूं कहिएगा बैन किया गया है या इन्हीं की वजह से सस्पेंड किया है। एक लाइन में फीफा ने ये कहा है कि फीफा ने सस्पेंड किया ड्यू टू थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। मतलब सर थर्ड पार्टी का, देखो एक एजेंसी होगी फीफा होगी, एक एजेंसी होगी AIFF होगी, ठीक है सर, ये दोनों काम कर रही है, सही है, लेकिन इनके बीच में कोई तीसरा पर्सन आ रहा है, ठीक है ना, दो बिल्लियां लड़ रही है, बीच में बंदर आ रहा है। तीसरा पर्सन कौन आ रहा है? तीसरा कोई व्यक्ति विशेष है? नहीं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, एक्चुअली वो सुप्रीम कोर्ट आ रहा है बीच में। नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो हमारी भारत की बहुत बड़ी एक जजमेंट की एजेंसी है यूं कहिएगा, और इस जजमेंट को हम लोग इस तरीके से, इस नज़र से तो बिल्कुल नहीं देख सकते, और ऐसे आरोप तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, बिल्कुल मैं भी नहीं लगा रहा। लेकिन एक्चुअली जो पूरी कहानी है वो कंप्लीट सुनिएगा कि किस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। आपका सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर रहा, ये सब कुछ एक ओछी राजनीति का ही खेल है। वो क्या है ओछी राजनीति का खेल, और राजनीति की वजह से ही ऐसा क्यों हो रहा है वो देखते हैं हम लोग। चलिए उस व्यक्ति के ही पास लेके जाता हूं मैं जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। इनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। कौन है सर ये है NCP यानी कि नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है ना, इसके एक पूर्व नेता रह चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। नाम है इनका प्रफुल्ल पटेल। ये ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हुए हैं साल 2009 से। तो क्या हो गया सर, 2009 से बने हुए तो बिल्कुल हो गया। क्या हो गया सर? देखो क्या है, इस पोस्ट के ऊपर जो है ना टेन्योर रहता है 3 साल का। अच्छा 3 साल का, सॉरी मतलब टेन्योर जो रहता है ना आपका वो रहता है 4 साल का, और 4 साल का टेन्योर रहता है। ये मतलब 4-4 साल के 3 बार जो है ना वो कार्यकाल पूरे किए जा सकते हैं। मतलब यूं समझिएगा कि 4 साल एक बार पूरा कर दिया, 4 साल दूसरी बार पूरा कर दिया, 4 साल तीसरी बार पूरा कर दिया। एक बार का टेन्योर है 4 साल का, और मैक्सिमम ये 3 बार इस पोस्ट पे रह सकते हैं। तो मतलब 4, 4, 8 और 4, 12 आपका, ठीक है सर, हो गया ये। तो मतलब ये मैक्सिमम कितने साल तक रह सकते थे? 12 साल तक रह सकते थे। सही है, समझ गए। अच्छा 2009 से इस पोस्ट पे हैं ये, 2020-21 तक इनका कार्यकाल खत्म हो जाना, मतलब कार्यकाल इन 12 साल पूरे हो गए। अब 2020 के बाद में फीफा कह रहा है AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को कि भाई साहब तुम चुनाव करवाओ और नए इलेक्शन करवाइएगा, और नए इलेक्शन करवा के जो है ना नया पर्सन यहाँ पे अपॉइंट होना जरूरी है। फीफा ने ये कहा। अच्छा फीफा ने ये कहा, लेकिन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया इनके तो कान पे जूं तक नहीं रहेंगी, मतलब कुछ एहसास नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा तो कहने दीजिएगा। अच्छा आप लोगों को शायद पता होगा इसी साल 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक फीफा अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है, जो कि इंडिया के अंदर होने वाला था। भुवनेश्वर, मुंबई वगैरह के लिए ये जगह जो है ना पहले से ही मतलब शेड्यूल्ड थी, ठीक है। अच्छा फीफा ने कहा ये गेम हम ठीक तब करवा पाएंगे जब थोड़ा सा नियम रूल रेगुलेशन थोड़े चलते रहें।
अच्छा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी दबाव बना रहा था। सुप्रीम कोर्ट को क्या पड़ी सर? अभी सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी बात है, कह रहे हैं कि ये पोस्ट है, इसमें इलेक्शन करवाना बहुत जरूरी है। नहीं कोई बात हुई, कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक यहाँ पे कमेटी भेज दी, 3 मेंबर की कमेटी भेज दी, और वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं थे, बहुत इंपॉर्टेंट और यूं कहिएगा जजेस को भेजा गया। उस कमेटी का काम ये था कि आप जाइएगा इस AIFF के अंदर, और जो पर्सन है एक ऐसा पर्सन है जो न्यूली अपॉइंट करिएगा, मतलब अध्यक्ष और अपॉइंट करिएगा जो अब है उससे अलग, और काम तब तक जो नया अध्यक्ष अपॉइंट नहीं होते तब तक आप उसको संभालिएगा। लेकिन क्या मजाल है कि वहां के लोग टस से मस्त हो, आराम से बैठे थे मस्ती से, ठीक है ना। उस कमेटी को काम ही नहीं करने दिया, मतलब यूं समझिएगा कि वो तो जब आ गए तो ऐसे अजनबी आता है ना घर में, कुछ ऐसे अजनबियों सा बिहेव किया और निकाल दिया कैसे भी करके। कमेटी वापस आई सुप्रीम कोर्ट के पास में, कहा कि देखो महाराज, हमें कोई काम नहीं करना दिया जा रहा, और जब काम नहीं करने दिया जा रहा तो इसीलिए, अच्छा वो अपनी पोस्ट, अपनी गद्दी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है ना। और उसी के चलते हुए जब ये इंटरफेरेंस जो है ना, जहां तक पता लग रहा है फीफा को पता लगा, हमारे ये नहीं चलेगा, आप ये ड्रामे करते रहो अपने घर में, जब तुम्हारी सुलह हो जाए तब हमें बता देना। और फीफा ने फाइनल अपने जजमेंट जो दिया है ना, उसके अंदर इंडिया को सस्पेंड कर दिया। इंडिया को सस्पेंड करने का मतलब कोई साधारण नहीं है, चलो कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं, अरे नहीं, बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि अंडर-17 वर्ल्ड कप जो अब होने वाला था वो नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा, जैसे जिस देश में ये वर्ल्ड कप, ये टूर्नामेंट होते हैं ना, उस देश का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे रिसेंटली कॉमनवेल्थ हुए थे, तो इंग्लैंड के लिए आप लोग $1 बिलियन से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे थे, वो सब कुछ होता है, वो कंट्री न्यूज़ आ जाती है, यूँ कहिएगा आप लोग। तो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, उसको चार्ज तो दिया गया था, लेकिन उस चार्ज को चीफ प्रफुल्ल पटेल है ना, वो एग्जीक्यूट करवाने ही नहीं दे पा रहे थे। इंडिया के जितने भी टूर्नामेंट, मतलब यूँ समझिए कि भारत की टीम अब इंटरनेशनल लेवल पे खेल नहीं पाएगी, हाँ बिल्कुल नहीं खेल पाएगी। जब तक इसकी सुलह नहीं हो जाती तब तक कोई भी जो है ना इंडिया का टूर्नामेंट अब नहीं होगा। भारत मतलब यूं कहिएगा रुक गया। तो द बैन विल स्टे टिल AIFF रिजाइन्स फुल कंट्रोल ऑफ अफेयर्स। तो फीफा सेड अमंग देयर थिंग्स फीफा की इज टैप्टूड देयर फॉर्मर इंडियाज प्लेयर ड्राफ्टेड इनटू देयर वाटर्स। तो ये तब तक बैन रहेगा तब तक जब इंडिया के अंदर जो है ना कोई भी, आप जैसे एशियन वुमेन क्लब चैंपियनशिप होने वाली थी, या मोहन बगान जो है ना कप होने वाला था, इंडिया जो फेडरेशंस जितनी भी होने वाले सब कैंसिल हो गई है एक ही बात में। फीफा का फुल फॉर्म बता चुका हूं। हेडक्वार्टर आप लोगों को शायद पता होगा, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। गियानी इन्फेंटिनो प्रेसिडेंट है इसके, याद होगा आप लोगों को। और जो AIFF है, इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। द्वारका दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष तो कौन है वो तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। 1948 में इसको फीफा ने एफिलिएशन दी थी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। और बैन वगैरह कर दिया, ये सब बातें आप लोगों को जो है ना पता लगे। अच्छा, ये बैन ना मतलब फीफा की सेक्रेटरी जनरल है जिनका नाम है फातिमा सामूरा, उन्होंने जो है ना इस बैन को या सस्पेंड का ऑर्डर जो है ना वो अभी रिसेंटली जारी किए हैं। चलिए, ये सब बातें आप लोगों को पता लग गई है। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।